दोस्तों अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आज के समय पर एंटी एजिंग इफेक्ट देने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और ये बात ना सिर्फ रिसर्चर्स में बल्कि पब्लिकली होने वाले बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस में भी देखी गई है कि अगर आप 2 महीने तक या 3 महीने तक लगातार रेटिनॉल का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं, अपनी स्किन पर करते हैं, तो आपके चेहरे पर या आपकी स्किन पर होने वाली जो झुर्रियाँ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। और अगर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं भी हो रही हैं तो उनमें काफ़ी कुछ कमी आती है, जिसकी वजह से आपकी जो रियल एज है वो अब आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन रेटिनॉल की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, या फिर स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लिकीनेस या पपड़ियाँ बन जाती हैं जो कि एक्चुअली हमारी स्किन की अपीयरेंस को ख़राब कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY रेटिनॉल क्रीम के बारे में, जिसे घर में बनाएंगे और घर में बनाएंगे नेचुरल चीज़ों के साथ में, तो साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग देखते हैं, आप लोग फॉलो करते हैं, आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन आप वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। तो मैं वीडियो का जब तक इंट्रो चलाता हूँ तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है ये हमें मिला है सुमित्रा आचार्य जी की तरफ से। सुमित्रा आचार्य जी ने लिखा है कि हाय सर, मैं लास्ट 2 मंथ से सीबक्थॉर्न बेरी पाउडर ले रही हूँ और मुझे स्किन में फ़र्क महसूस हुआ है। पहले आईज़ के नीचे रिंकल्स दिखे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा प्रोडक्ट बताने के लिए। थैंक यू सो मच सुमित्रा आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट को आपने ट्राई किया। सीबक्थॉर्न बेरी प्रोडक्ट दोस्तों मेरा एक रिसर्च्ड प्रोडक्ट है। मैंने इसके ऊपर पिछले 2.5 साल तक रिसर्च किया, देखा कि एग्जैक्टली ये क्या करता है। हिंदुस्तान में इसके लिए अभी भी पॉपुलैरिटी नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे रिसर्चेस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मैंने मेरा सब्जेक्ट जो था स्किन एंड हेयर उस पर रिसर्च करके इसे 2 साल पहले कंप्लीट किया, और 1 से 1.5 साल पहले से मैंने आपको इसके बारे में बताना शुरू किया। बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसा सुमित्रा जी ने बताया कि 2 महीने में ही आंखों के नीचे के रिंकल्स गायब हो गए हैं। यही आपको भी मेरे चेहरे पर दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ही पूछते हैं कि सर आप 40+ हैं, आपकी स्किन पे ना रिंकल नहीं दिखते हैं, ड्राइनेस नहीं दिखती है, या हमेशा ढीलापन नहीं दिखता आपके चेहरे पर। तो उसका रीज़न है सीबक्थॉर्न बेरी पाउडर। सीबक्थॉर्न बेरी पाउडर जब भी आप खरीद रहे हैं हमेशा ये ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक खरीदें। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं खरीदोगे तो पाउडर तो वही मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की मिलावट है, तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया था, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या फिर अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो बायो में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहीं से ही आपको ऑर्डर करना है। तभी आप मुझे ये दावा कर सकते हो कि सर हमने लिया और हमें फ़ायदा हुआ। अदरवाइज आप कहीं से भी ले लीजिए, शायद रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि हर चीज़ को बनाने की भी अपनी एक विधि होती है, जिस विधि से मैंने इस पाउडर को तैयार किया है। दोस्तों अब बात करते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे रेटिनॉल के बारे में। देखिए, रेटिनॉल नया इंग्रेडिएंट नहीं है। पिछले लगभग 10 सालों से इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हम क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे इंटरनेट का युग कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम USA और UK से थोड़ा सा पीछे ही चलते हैं। वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई लगभग 10 साल पहले, और वहाँ पर जब लोगों को ड्राइनेस का अनुभव होने लगा कि यार इसको लगाने के बाद में ड्राइनेस आती है, स्किन में पपड़ियाँ आती हैं, तो उन्होंने उसको लगाना छोड़ा और उसकी जगह पर वो शिफ्ट हो गए हाइलुरोनिक एसिड पर, जो कि स्किन को वापस से नमी युक्त बनाता है। लेकिन हमें तो छोड़ी हुई ही लेने की आदत है, और इसीलिए हमने रेटिनॉल को पकड़ लिया और आज हम उसे लगा रहे हैं। फ़ायदे तो मिल रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में हमें उसके थोड़े से नुकसान हो रहे हैं, ड्राइनेस आ रही है। घर में कैसे बनाएंगे? तो एक बीज जो है वो बहुत आसानी से हमारे आसपास मिल जाता है, जिसका नाम है ऑलिव सीड्स। हिंदी में इसको हलीम के बीज कहा जाता है। हलीम के जो बीज हैं, जिसको ऑलिव सीड भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा रिच होते हैं रेटिनॉल से। अगर आप इन बीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो और
और अगर आप इससे एक सीरम की तरह एक प्रपोर्शन तैयार कर लेते हो तो घर में आपके रेटिनॉल सीरम बन के तैयार हो जाएगा, फायदे भी देगा और नुकसान कुछ भी नहीं होगा। कैसे बनाना है, तो आपको लेना है 4 चम्मच ऑर्गेनिक हलीम के बीज। ऑर्गेनिक में मेरा फोकस इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इन्हीं बीजों को बहुत सारा पेस्टिसाइड से उगाया हुआ खरीदोगे या बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के द्वारा उगाया हुआ खरीदोगे तो आपको फायदे कम नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर वहीं से ही आप जाके खरीदिएगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं। तो 4 चम्मच आपने क्या किया, हलीम के बीज ले लिया। इनको आपने 1 गिलास पानी के अंदर भिगो देना है। जब आप इसको भिगो दोगे तो अगले दिन जब आप सुबह इसको उठ करके देखोगे तो बिल्कुल चिया सीड की तरह गिलगिला हो चुका होगा, मतलब कि इसका जो है वो जेली जैसा टेक्सचर आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है, एक साफ कपड़ा लेना है, उस साफ कपड़े के अंदर इसको डाल करके, इस जेली को डाल करके 8 से 10 घंटों के लिए धूप में रख देना है। जब आप इसे धूप में रख देते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, इस ऑलिव सीड के अंदर या इस हलीम के बीज के अंदर रेटिनोइक एसिड जो है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले तो आपने इसको भिगोया, भिगोने के बाद में आपने इसको धूप में सुखाया अच्छे से। जब ये सूख जाएगा ना तो इसके ऊपर जो आपको एक लेयर आ गई है ना वो एक्चुअली रेटिनॉल एसिड है। अब आपको क्या करना है, इसके सूख जाने के बाद में इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है और इस पाउडर से अब हम बनाएंगे सीरम। तो इस पाउडर को हमें क्या करना है, 6 चीज़ों के साथ मिलाना है। तो आपने क्या किया, 4 चम्मच जो बीज है उन बीजों का आपने पाउडर लिया है। अब उसी के अनुपात में मैं आपको बाकी की जो 6 चीज़ें वो बता रहा हूँ। तो नंबर 1 जो चीज़ दोस्तों आप लोगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप यहाँ पे डालोगे हलीम सीड्स के बराबर, मतलब कि 4 चम्मच। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि एक ह्यूमिक्टेंट का काम करती है, हमारी स्किन को नमी देती है, हमारी स्किन में वाटर के लेवल को बैलेंस करके रखती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो प्रीमेच्योर एजिंग प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है, समय से पहले जो बुढ़ापा दिखाई देना शुरू हो जाता है, आप उसको पूरे तरीके से रोक सकते हो। बट ये ध्यान रखिएगा कि ग्लिसरीन जो है वो वेजिटेरियन होनी चाहिए और 100% ऑर्गेनिक होनी चाहिए। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डालने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की जब भी मैं बात करता हूं तो आप लोग क्या समझते हो कि आपको पेड़ को काटना है और पेड़ में से सीधा एलोवेरा जेल को निकाल देना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा 100% ऑर्गेनिक बाजार का बना हुआ एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर जो नॉर्मली हम पेड़ से एलोवेरा निकालते हैं, जो येलो कलर का टॉक्सिक मटेरियल होता है वो बिल्कुल नहीं होता और हमारी स्किन जो होती है उसके ऊपर वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता है। सो मेक श्योर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से गलती नहीं करनी है। 6 चम्मच मतलब कि ऑलिव सीड का जो पाउडर था उसका 1.5 गुना आपको यहाँ पे एलोवेरा जो जेल है वो ऐड कर देना है। तीसरी जो चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो है 1/4 चम्मच कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज देती है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपकी स्किन में कोई एलर्जी हो रही है उसको भी ठीक करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आप यहाँ पर लोगे वो है केसर के कुछ धागे। केसर के ये जो कुछ धागे हैं ना ये क्या करेंगे, ये आपकी स्किन के अंदर जा करके स्किन को फेयरनेस देने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी स्किन गोरी दिखेगी बल्कि आपकी स्किन में अगर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन में अगर डार्क सर्कल्स हैं, आपकी स्किन में अगर मंकी माउथ है या फिर आपकी स्किन में फ्रैकल्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलता है। नंबर 5 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है वो है विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल्स। विटामिन ई जो है ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जाकर के आपकी स्किन को डीपर नरिशमेंट देता है, जिसकी वजह से फर्दर एजिंग प्रोसेस को आप डिले कर सकते हैं और आपकी स्किन में जो एज है वो काफी दूरों तक चली जाती है। नंबर 6 और नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पे मिक्स करना है वो है 2 चुटकी नमक। नमक का नाम सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो क्या हुआ, ये तो डालने वाली चीज ही नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि नमक को केमिस्ट्री में कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है वो आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन देता है और क्लोरीन आपकी स्किन के पोर्स को रिफाइन करता है, इसलिए 2 चुटकी आपको ये जरूर डालना है। बढ़िया से आप इन सारी चीजों को मिला लीजिए और मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसे छानना है, ये ध्यान रखना है। आपने कटोरी में मिला लिया और एक बारीक धागे से या बारीक धागे वाला जो कपड़ा रहता है, बलमल का कपड़ा आप बोल सकते हैं, उससे आप इसको छान लीजिए। छानने से क्या होगा, जितना रेटिनॉल हमारे हलीम के बीज के अंदर आया था वो हलीम के बीज का रेटिनॉल जो है वो इस ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और हमारे विटामिन ई के कैप्सूल्स या फिर हमारा जो हल्दी था इन
सबके साथ आ जाएगा। पाउडर जो फालतू बच गया है वो फेंक देना है। इस तरीके से आपका रेटिनॉल सीरम जो है वो घर में बन के तैयार हो जाएगा। 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक आप इसको बहुत ईजिली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई दूसरी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि इसे लगाना कब है, तो रोज़ रात को सोने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए। लगभग 10 से 15 बूंदें इस सीरम की आप लीजिए, चेहरे पर लगाइए, बढ़िया से मसाज कीजिए। जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए, अब आप इसको लगा रहने दीजिए। आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं पहले ही दिन से। लेकिन बस बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इसे लंबे समय तक आपको फॉलो करना है, तभी जाकर के आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली पसंद आया होगा। आप इस DIY को ज़रूर ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर दोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।